श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी उपासक बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे। भगवान के जप के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी और अधिकतर साधक इन्हीं बातों से यहीं पर गलती करते हैं और भजन तो करते हैं, लेकिन उनका सवाल यही रहता है कि बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। इस तरह की निराशा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, आप जप परायण हैं यदि, तो पहली बात तो ये है कि आप किस कोटि का जप कर, आप कितना समय देते हैं भगवान नाम जप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी महत्व बुद्धि शरीर और संसार आदि में वो तो होती ही है, इसमें कोई हम लोगों की कोई मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ये तो स्वभाव ही जीव का है। लेकिन आप सत्संग सुन के जितनी महत्व बुद्धि हमारी सांसारिक पदार्थों भोगों में है उतनी भगवान के नाम में भी हो। जब तक आपके हृदय में नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं जागृत होगी, महत्व बुद्धि का मतलब है नाम से बढ़कर और कुछ नहीं, तब तक आपका जाप निरंतर नहीं होगा। देखिए, जब आप जाप में थोड़ा अभ्यास बढ़ाएंगे, निरंतरता लाएंगे, मैं सच आपको बता रहा हूँ, बहुत शीघ्र ही कुछ ही दिनों में आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। होता क्या है, हम थोड़ा बहुत नाम कर लेते हैं, फिर पूरा का पूरा चित्त हम उसी संसार में बनाए रखते हैं, हमें बिल्कुल लाभ का अनुभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जैसे अभी हमने गंगा स्नान किया और वहाँ से स्नान करके निकले और कहीं हम फिसल गए, कीचड़ में गिर गए, यही हाल हमारे चित्त का है। इसीलिए थोड़ी देर तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, फिर ज्यों ही हम जितनी टाइम हम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उतनी टाइम तो हमारे हृदय में और मन में एकदम विश्वास हुआ, सात्विक भाव आए, आनंद की अनुभूति हुई। और लेकिन ज्यों ही हम व्यवहार में गए, संसार में गए, फिर हम दुखी के दुखी ही हैं। मुख्य कारण समझिए, आप ध्यान दो, अगर आपकी जीभ से नाम छूट नहीं रहा है, ध्यान देना साधक, तो निश्चित मनाइए काम क्रोध लोभ मोह ये बिल्कुल आपके भीतर इसी कलयुग में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल हृदय निर्मल रहेगा, शांत रहेगा, कोई भी विकार कोई भी दुख उस साधक को परेशान नहीं कर सकता। नाम जब जीव पर आपकी छूटता है उसी समय विकार हावी होते हैं। आप देखना, कोई भी कार्य होने से पहले चित्त में एक संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, उसके बाद वो कार्य आपको करना ही पड़ता है। होता क्या है, जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जो भी आपके संस्कार हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो क्रिया करते हुए आप भीतर नाम जप चला रहे हैं तो नाम जप उसका संस्कार नहीं पड़ने देता है, वो बराबर मिटाता रहता है। नाम जप का कार्य ही है मिटाना, वो हमारे करोड़ों जन्मों के अशुभ संस्कारों को भी मिटा रहा है। आप भले ही इस बात पर विश्वास ना कर पाएं। नाम पहाड़ू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। सीता माता हनुमान जी से कह रही हैं कि तुम्हारे नाम का पहरा है, ध्यान रूपी किवाड़ लगे हुए हैं, अपने पैरों की तरफ
देखती रहती हूँ बराबर, ये ताला लगा हुआ है, तो हमारे प्राण किस रास्ते से जाएं। कहने का मतलब है कि नाम आप जीव पर बराबर जपिए, जितना हो सके आप अभ्यास में लाइए, ज़बरदस्ती लाइए। नाम का पहरा होना चाहिए। निश्चय समझिए, नाम पहरेदार है। जब आपकी जीभ पर नाम होगा तो आप निर्भय रहिए। उस समय आपका बाल बांका नहीं हो सकता, न तो शारीरिक हो सकता है न मानसिक। आप देखना, आपका नाम छूटेगा जिस समय भी कोई परिस्थिति होगी, जिस समय आपको काम क्रोध लोभ मोह जो भी आपको परेशान करेगा, दुख देगा, आप ध्यान देना उस समय आप नाम नहीं जप रहे होंगे। ध्यान देना, अगर नाम जप रहे हो उस समय आपको कुछ नहीं हो सकता। नाम का पहरा होता है। ध्यान का मतलब है, अगर ध्यान आपका नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, ध्यान पर विशेष ध्यान नहीं देना हमको। नाम जब आप करते हैं तो नाम को सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधक क्या करते हैं, नाम जप रहे, नाम इतनी जल्दी जपते हैं कि वो नामाभास रह जाता है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी नाम जपते हैं तो आप देखना नाम के शब्द पूर्ण स्पष्ट भीतर नहीं होते, भीतर सुनाई नहीं देते, और नाम आप कर रहे हैं, संख्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी संख्या हो रही है, इसे नामाभास कहते हैं। ये बहुत दिनों बाद असर करता है। नाम के शब्दों को सुनना निश्चित मानिए, जितना भी आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप के जो शब्द हैं उनको हम सुनते भी रहें। भले ही माला हमारे कम हो, 10 माला नहीं, हमारे 2 माला हो पा रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को आपको सुनना है, चित्त को सुनाना है, अपने आप को सुनाना है। वो पवित्र कर रहा है आपको, धीरे धीरे निर्मल कर रहा है, वो ले जा रहा है आपको सिद्धियों की ओर। हम क्या करते हैं, नाम इतनी तीव्रता से जपते हैं कि वो नामाभास रह जाता है। नामाभास का मतलब है जैसे आप आए नहीं, आपके आने का आभास सा होता है। आभास, हर चीज़ का आभास, वो चीज़ उपस्थित नहीं है लेकिन उसका आभास। इसी प्रकार ये नामाभास है। फिर ये बहुत समय लेता है। नाम के शब्द स्पष्ट होने चाहिए और हमें श्रवण में आने चाहिए, तभी आपका उचित नाम जप हो रहा है। फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि इतने समय से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हो रही। निश्चित मानिए, अगर आपकी जीभ पर नाम विराजमान है, उस समय संसार का कोई भी दुख आपको व्याप्त नहीं हो सकता। आप देखना, जैसे आप अगर नाम जप के पहले की मैं बता रहा हूँ, जब आप जो भी भगवान नाम जप नहीं कर रहे हैं, देखना उनके चित्त में कोई भी बात आए, कोई दुख की बात आए, कोई कुछ कह दे या कोई उन्होंने शोक समाचार सुन लिया, कोई भी ऐसी, तो देखना वो घटना या परिस्थिति उनके चित्त पर विकार बहुत देर तक लिए रहती है, वो उससे ग्रसित रहते हैं। बहुत लोग को मन में इतनी चिंता हो जाती है कि वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उस समय आप कोई भी समाचार आपको सुनने को मिल जाए, कोई भी घटना हो जाए, आप थोड़ा सा विक्षिप्त होंगे। थोड़ा सा विक्षिप्त इसलिए होता है कि अभी हम भगवान में नहीं, अभी हम पूरा संसार में लगे हुए हैं, लेकिन नाम जप कर रहे हैं, अभी हमारे कर्म संस्कार भी भस्म नहीं हुए हैं। चित्त की स्थिति संसार में ही है, इसलिए बहुत थोड़ा विक्षेप होता है। तुरंत वो साधक समझ जाता है, कोई भी चिंता नहीं रहती। कोई भी घटना आपने सुनी, तुरंत वो डिलीट हो जाती, उसका कोई भी असर नहीं होता। कोई भी दुख ऐसा आया, उसका कोई भी चित्त पर असर नहीं। भूत को लेकर आप बिल्कुल जिएंगे नहीं। नाम आपको वर्तमान में ले आएगा, ना भविष्य की चिंता रहती ना भूत की। चित्त में कोई चिंता ही नहीं रहती। नाम जब बराबर संस्कारों को हटाता रहता है। आप निरंतर अधिक से अधिक अभ्यास करें, जैसे भी हो अभ्यास करना है आपको। हर स्थिति में ज़बरदस्ती आपका मन नहीं लग रहा है, आप टहलते हुए करिए। आपका बैठ के मन नहीं लग रहा है, आप टहलते हुए करिए। अगर आपका बैठ के मन लग रहा है तो आप बैठ के करिए। आपको सत्संग सुनते हुए मन लग रहा है तो सत्संग सुनते हुए जप करिए, लेकिन नाम स्पष्ट भीतर से बोलिए,
बाहर भले ना सुनाई दे, लेकिन हमको पूर्ण अक्षर उसके साफ साफ सुनाई दे, भले हमें समय ज़्यादा लगे। आप देखना कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगेगा। बहुत ध्यान देखिए, अभी हमारी महत्व बुद्धि नाम में नहीं है। महत्व बुद्धि जब हो जाएगी तो आप अधिक से अधिक नाम बटोरने की कोशिश करेंगे। जैसे धन बटोरने की कोशिश जीव कर रहा है संसार में, पूरा का पूरा लगा हुआ है धन बटोरने के लिए, इसी प्रकार हम नाम बटोरने में लग जाएंगे। एक एक नाम चित्त पे असर कर रहा, जो आप नाम जप कर रहे हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये हमें लग रहा है ऐसा कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमें अनुभव नहीं हो रहा है। कभी कभी भगवान साधक को अनुभव होने नहीं देते कि शायद इसके चित्त में कोई अहंकार ना आ जाए, कि श्रेष्ठता का भाव ना आ जाए, कि मैं बहुत नाम जप करता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। और निरंतरता अगर आपके जीवन में आ गई तो निश्चित मानिए नाम सिद्ध होने लगता है, अपने हाथ नाम चलने लगेगा। आपको नाम चलाने की आवश्यकता नहीं, नाम खुद जागृत हो जाएगा। और उसी के हृदय में जागृत होता है जो नाम से चिपकता है, नाम उसी से चिपकता है। ध्यान रखना, आप जितनी महत्व बुद्धि, जितनी आसक्ति नाम में करेंगे, नाम भगवान भी उतनी आसक्ति आप में करेंगे। नाम एक दिव्य भगवान की शक्ति है और भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं, ये बात ध्यान रखना। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। आप जिस समय जीव पर नाम जप रहे होते हैं, उस समय प्रभु आपके साथ ही हैं। आप बिल्कुल भाव करें या ना करें, नाम अपना असर करेगा। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ा सावधानी से और अधिक से अधिक भगवान के नाम में नाम जप का अधिक से अधिक, बहुत जितना हो सके उतना आप अभ्यास करें, फिर जीवन में लाभ देखें। बोलो जय जय श्री सीताराम।